हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइंद आयुर्वेदा चंडीगढ़। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। शुगर, बीपी और शुगर आज के टाइम पे बहुत ही कॉमन बीमारियां हैं, बट हम बात शुगर के बारे में करेंगे, बट कोरिलेट ये दोनों को ही मैं करूँगी। सो दिस बोथ आर द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। ये हमारी लाइफस्टाइल से हमें होते हैं। सो अगर हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है तो हमें अपने लाइफस्टाइल पे वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि बीमारी क्यों आती है, बीमारी के क्या कारण हैं आने के। सो मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा किया था। अगर आप देख सकते हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर वॉच आउट करें, और उसमें मैंने थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल का मैंने डिस्क्राइब किया था। तो ये बीपी और शुगर, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे ही मान लो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया, कोई ऐसी चीज़ आ गई आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपको मतलब एक शॉकिंग न्यूज़ मिली, जहाँ फिर बहुत खुशी की न्यूज़ मिली, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो शुगर लेवल होता है जहाँ तो बढ़ जाएगा जहाँ डाउन हो जाएगा। तो हमारी बॉडी इतनी सेल्फ सफिशिएंट होती है कि वो उसको बैलेंस कर लेती है। अब फर्स्ट स्टेज में तो वो बैलेंस कर लेगी। अब जो बीपी और शुगर है ये हमारे दिनचर्या है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारी डेली की रूटीन के ऊपर। तो डेली के डेली क्या होता है कि कोई ना कोई ऐसी खबर हमें मिल गई, मान लो शॉकिंग न्यूज़ मिल गई कोई हमें, तो उससे क्या होएगा, बीपी हमारा शूट कर जाएगा, हमें बहुत गुस्सा आएगा, और गुस्से में क्या होता है, शुगर लेवल भी बढ़ जाता है। समटाइम्स क्या होता है, शुगर लेवल डाउन हो जाता है। तो ऐसे ही जो हमारी जो इमोशंस होते हैं ये इनको इम्बैलेंस कर देते हैं, और हमारा जो बहुत सारी बीमारियां होती हैं ये हमारी इमोशनल से होती हैं। जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं ये एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है, इसीलिए ये भी एक तरीके से हार्मोनल डिजीज़ है जो डायबिटीज़ है। तो जो हमारे हार्मोन्स होते हैं ये बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होते हैं। जब कोई अच्छी न्यूज़ मिल जाएगी तो तब भी खुशी में इनकी जो है वो इक्विलिब्रियम नहीं रहता है। समटाइम्स ये शूट कर जाते हैं, समटाइम्स ये डाउन हो जाते हैं, तो बंदा चक्कर खा के गिर पड़ता है। सो उस केस में क्या होता है कि बीपी भी डाउन हो जाता है, शुगर भी डाउन हो जाती है। कभी होता है बीपी भी अप हो जाता है, शुगर भी अप हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि जिसको बीपी की प्रॉब्लम है उसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी हो जाती है, बिकॉज ये इंटरकनेक्टेड हैं। और थर्ड चीज़ जो है वो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल भी इनके साथ में ही आ जाता है। सो अगर हम बात करें अभी डायबिटीज़ की, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा पेंक्रियास होता है वो काम करता है डायबिटीज़ के अंदर। तो जो पेंक्रियास होता है ये हमारा लीवर के साथ अटैच होता है। अगर हमारा लीवर फंक्शन अफेक्टेड होता है तो लीवर फंक्शन के साथ जुड़े हुए जितने भी ऑर्गन्स हैं सबके ऊपर इफेक्ट जाता है। जैसे हमारा गॉल ब्लैडर है वो भी अफेक्टेड होएगा और पेंक्रियास भी अफेक्टेड होएगा। तो जो हमारा पेंक्रियास होता है इसमें सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, अल्फ़ा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स और डेल्टा सेल्स। ये 4 तरह के जो सेल्स होते हैं ये हमारे पेंक्रियास के अंदर होते हैं। पेंक्रियास में आइसलेट ऑफ लैंगरेंस के ऊपर ये चारों रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे हार्मोन सिक्रेट करते हैं। अल्फ़ा सेल्स जो होते हैं ये सिक्रेट करते हैं ग्लूकागॉन। जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन सिक्रेट करते हैं, और जो गामा सेल्स होते हैं वो सिक्रेट करते हैं सोमैटोस्टैटिन। और ये जो डेल्टा होते हैं ये पेंक्रिएटिन। तो जो हमारा बॉडी सिस्टम है ये बहुत ही सफिशिएंट है। हमारी बॉडी के हिसाब से ही बनाती है जो भी बनाती है। अब मान लो आपको कोई शॉकिंग न्यूज़ मिली, उसमें क्या हुआ कि आपका शुगर लेवल एकदम से डाउन हो गया, तो हमारी बॉडी कैसे हेल्दी रही है? पहले भी तो हम हेल्दी रहते आए हैं, बीमारी अभी हुई है ना हमें। तो इतना साल पहले भी तो आप ठीक रहे हो। कैसे ठीक रहे हो? पहले भी बहुत सारी अच्छी न्यूज़ आई हैं, बुरी न्यूज़ आई हैं, बट आपकी बॉडी ने उसको बैलेंस कैसे किया? बिकॉज हमारी बॉडी सेल्फ सफिशिएंट है। अगर आपका शुगर लेवल इंक्रीज़ हो गया बॉडी में, तो आपका जो पेंक्रियास है वो क्या करेगा, वो उसको शुगर लेवल को न्यूट्रलाइज करने के लिए इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा। दैट इज़ दिस। तो इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा, ठीक है, कि इंसुलिन उस शुगर को कम कर दे।
अब क्या है, अगर आपका शुगर लेवल डाउन हो गया तो आपका पेंक्रियास क्या करेगा, पेंक्रियास ने क्या करना है, ग्लूकागॉन सिक्रीट करना है। सो दैट ग्लूकागॉन क्या करता है, हमारे जो लीवर में स्टोर्ड फैट होती है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। लीवर में स्टोर्ड फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके के जो शुगर लेवल हमारी बॉडी का डाउन है उसको इक्वल कर देता है। सो दैट कि हमारी बॉडी जो है वो दोबारा से इक्विलिब्रियम में आ जाती है। इसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस एक सिस्टम है। हमारी बॉडी सेल्फ सफिशिएंट है, ये अपने लिए हर एक चीज़ बना लेती है, हमें बाहर से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। और ज़रूरत तब पड़ती है जब हम इतनी ज़्यादा उस चीज़ को ध्यान नहीं करते, तब बीमारी आती है। जब हमें स्टार्टिंग फेज़ में अपने आप को मैनेज कर लेना चाहिए कि हाँ शुगर लेवल बढ़ रहा है तो हमने उसको कैसे मैनेज करना है। ये तो हमारे रह गई। और ग्लूकागॉन और इंसुलिन तो मैंने अभी आपको बता दिया है। सोमैटोस्टैटिन है, ये इंसुलिन के साथ कोई इसका नहीं है डायबिटीज़ के साथ लिंक, तो इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो अभी क्या है कि जो बंदा डायबिटिक है वो डायबिटिक क्यों हुआ, क्यों आई शुगर आपकी बॉडी में। मैंने अभी आपको पहले भी बताया है, अभी बता भी रही हूँ कि क्यों आती है। क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो पेंक्रियास अपना फंक्शन करना कम कर देता है। क्यों कम कर देता है, कोई स्ट्रेस फैक्टर होएगा, कोई डिप्रेशन होएगी आपको, या फिर कोई ऐसी चीज़ होएगी आपकी बॉडी में जिसकी वजह से क्या है कि आपका पेंक्रियास जो है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, पेंक्रियास अपना फंक्शन पूरा नहीं कर रहा है, जिस वजह से क्या है कि आपका जो है शुगर लेवल आपका रेज कर गया। अब क्या है कि आपका पेंक्रियास इंसुलिन बना रहा है, बट उतनी सफिशिएंट इंसुलिन नहीं बना रहा कि जो इतनी जो शुगर हमारी बॉडी में पड़ी है उसको वो न्यूट्रलाइज कर पाए। तो तब क्या होता है, आप लोग जाते हो डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करता है, इतनी शुगर लेवल को आपको देख के, आपकी तो शुगर लेवल बहुत बढ़ गया, आपकी तो शुगर 200 हो गई, 250 हो गई, ठीक है, आपको तो अटैक आ सकता है। तो उस केस में क्या है, डॉक्टर आपको मेडिसिन शुरू कर देते हैं, मेटफॉर्मिन, ग्लाइमिप्राइड। तो वो जो मेडिसिन है उसने क्या करना है, उसका क्या बॉडी पे एक्शन रहता है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। बट इसका सल्यूशन भी नहीं है कोई भी, एलोपैथिक में इसका कोई सल्यूशन है भी नहीं है। बिकॉज मेटफॉर्मिन दे के वो क्या करेंगे, शुगर लेवल को डाउन कर देंगे, बट वो आपको ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी शुगर लेवल को डाउन करने के लिए। तो आप इसको इलाज इसका कैसे कर सकते हो, आप जो इसका इलाज है उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, इसकी रूट कॉज के ऊपर फोकस करना चाहिए आपको कि ये जो बीमारी शुगर की हमारी बॉडी में आई है ये क्यों आई है, क्या इसका कारण है और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपको कारण का पता चल गया तो आप उसको ठीक भी कर लोगे। जब तक आपको इसके कारण का नहीं पता चलेगा तब तक आप इसको ठीक नहीं कर सकते। बीमारी हो चुकी है, अब इसको हमने ठीक कैसे करना है मैं अभी आपको वो चीज़ बताऊंगी। तो जो डायबिटीज़ है ये आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि कम से कम 70% ऑफ पॉपुलेशन डायबिटीज़ से अफेक्टेड है। बट ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, अपने लाइफस्टाइल को आपको इम्प्रूव करना चाहिए। सो इन दैट केस अब क्या है, डायबिटीज़ हमारी बॉडी में रेज कर गई, ठीक है, शुगर आपकी बॉडी में बढ़ गई। जब आपकी शुगर बढ़ गई तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या करेगा, आपकी मेडिसिन स्टार्ट कर देगा। डॉक्टर दो तरह के होते हैं, एक एलोपैथिक होते हैं और आयुर्वेदा होते हैं। हम लोगों को बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि आयुर्वेदा ट्रीटमेंट क्या होती है और एलोपैथिक क्या होती है। जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है उसमें क्या करते हैं, मेटफॉर्मिन, ग्लाइमिप्राइड दे के हम उसको शुगर को ठीक कर देते हैं डॉक्टर्स। तो वो जो होता है वो आपको लाइफ टाइम के लिए खाना पड़ता है। दिस ट्रीटमेंट इज़ मैनेजमेंट, ये लाइफ टाइम के लिए शुगर को मैनेज करती है, ये मैनेजमेंट है।
आपने जब टैबलेट ले ली आपकी शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा, आप अपने आप को ठीक फील करोगे। बट जो आयुर्वेदा है वो कैसे काम करता है? आयुर्वेदा में क्या चीज़ें आती हैं? आप लोगों ने देखा होगा कोई नीम जामुन करेला वगैरह का जूस पीते हैं हम लोग। अगर मान लो बंदे को डायबिटीज़ आ गई डिटेक्शन में कि शुगर लेवल बढ़ रहा है, अगर उसने नीम जामुन करेला का जूस भी पी लिया, ऐसी चीज़ें भी मतलब कि जो घरेलू नुस्खे होते हैं, मेथी दाना वगैरह भी होके ले लिया, तो ऐसे बंदे भी जो हैं वो डायबिटीज़ को कर सकते हैं कंट्रोल। उनकी डायबिटीज़ रिवर्सिबल हो सकती है बिकॉज़ उन्होंने कोई भी ऐसा मेज़र नहीं लिया जिससे उनकी बॉडी में शुगर लेवल ना दिखे। अब क्या है कि अब जब आपने ये शुरू कर ली, उसके बाद क्या होगा, आपकी बॉडी को शुगर लेवल नहीं दिखेगा। आपके जो ब्रेन है, ब्रेन को शुगर नहीं दिखेगी बॉडी में, वो पेंक्रियाज को सिग्नल नहीं देगा इंसुलिन बनाने का। और पेंक्रियाज आपका जो है वो इंसुलिन बनाना पहले से ही भूल चुका है, और जब उसको शुगर दिखेगी नहीं तो वो टोटली भूल जाएगा कि मेरे को तो इंसुलिन बनानी कैसे है। आप जो रेगुलरिटी में काम करते हो, आप अपना काम छोड़ के देखो 6 महीने के लिए, फिर देखो कि वो काम आपसे होता है कि नहीं होता। तो इन दैट केस आप परमानेंट डायबिटिक में कन्वर्ट होते हो, अदरवाइज़ कोई भी परमानेंट डायबिटिक में कन्वर्ट नहीं होता। जब आप अपना काम छोड़ देते हो तभी ये दिक्कत आती है। अब पेंक्रियाज अपना काम पहले से ही थोड़ा थोड़ा भूल चुका था, बाकी हमने ये जो मेडिसिन ली है उसने भुला दिया, उसने परमानेंट डायबिटिक में कन्वर्ट कर दिया। 6 महीने पेंक्रियाज का फंक्शन निल हो गया और पेंक्रियाज इंसुलिन बनाना भूल गया। अगर आप स्टार्टिंग फेज़ में आयुर्वेदा की तरफ चले गए, आपने घरेलू नुस्खे ही करे, ठीक है, क्योंकि शुगर लेवल जो है वो आपका फ्लक्चुएट कर रहा था, उससे क्या है, इससे बैलेंस में आ जाएगा। आप परमानेंट डायबिटिक में कन्वर्ट नहीं होंगे, किसी एक्सटेंट पे आके आपकी डायबिटीज़ जो है वो रिवर्सिबल हो जाएगी। और हम आयुर्वेदा में जिनकी डायबिटीज़ जो हैं वो ऑलरेडी डायबिटिक हो रखे हैं, जो पेशेंट्स, हम आयुर्वेदा में उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो आयुर्वेदा में जो हैं इसकी रीजविनेशन के ऊपर वर्क किया जाता है कि पेंक्रियाज रीजविनेट हो जाए, बिकॉज़ वो अपना काम करना भूल चुका है, दोबारा से उसको उसके काम पे लगाना है। तो आयुर्वेदा में ऐसी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो डायबिटीज़ को रिवर्सिबल करती हैं। सो डायबिटीज़ इज़ रिवर्सिबल इन आयुर्वेदा। सो आयुर्वेदा में क्या है, स्वर्ण भस्म दी जाती है पेशेंट को, बसंत कुसुमाकर का रस दिया जाता है, गुड़मार दी जाती है, और ऐसी कई हर्ब्स हैं जो पेशेंट को देते हैं। तो जो डायबिटीज़ है, कोई ये बीमारी ऐसी नहीं है कि ये रिवर्सिबल नहीं हो सकती है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका डायबिटीज़ का जो है वो रिवर्सिबल हो चुका है। सो मैं होप करूँगी कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि डायबिटीज़ जो है वो रिवर्सिबल हो सकती है, बहुत से केसेस में हुई है। सो अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं डायबिटीज़ को लेके तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। और बाकी मैं आपको ये बोलूँगी कि जिनको डायबिटीज़ है वो अपने लीवर का ख़ास ख्याल रखें। लीवर की हेल्थ के ऊपर आपको वर्क करना है, बिकॉज़ जो पेंक्रियाज है वो लीवर के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है तो अपने डाइजेस्टिव मेजर्स पे काम करें और डाइट जो है वो अपनी ढंग से लें। सो अभी मैं आपको इसका जो डाइट का स्पैन बताती हूँ कि आपने कैसे करना है। आपने 7 to 7 का सर्कल है जो, उसमें आपने कुछ नहीं खाना। शाम 7 से लेके सुबह 7 बजे तक, शाम को 7 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक आपकी डाइट में सुक्रोज नहीं होनी चाहिए। अगर आप फ्रूट्स खाना चाहते हो रात को तो आप खा सकते हो, बट जो चावल, आलू, दालें वगैरह आपने वो रात के टाइम पे बंद करनी है। और रात के टाइम पे आपने कोशिश करना है कि ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं वो खाएं। सूप पी सकते हो, वेजिटेबल्स खा सकते हो, बट सॉलिड डाइट आप रात के टाइम पे नहीं ले सकते हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं। अगर आपको फ्रूट्स भी खाना है रात के टाइम पे तो आप पपाया के सिवाय कोई फ्रूट नहीं खाएं।
सो कोशिश करूँगी कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी और आप इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें, क्योंकि कुछ पेशेंट्स मेरे पूछ रहे थे कि मैम हम आपकी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। येस यू कैन, बिकॉज पब्लिक को अवेयर करना है कि आप अपने आप को ठीक कर सकते हो, किस तरह से कर सकते हो वो मैंने अभी आपको बताया है। सो कोशिश करूँगी कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे नीचे बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। स्टे फिट, स्टे हेल्दी विद राइंड आयुर्वेदा, चंडीगढ़।